झारखंड के मंडी में जीतू बैलों का व्यापारी था। उसके सारे बैल जल्दी जल्दी बिक जाया करते थे। इसीलिए जीतू दूर दूर गांव में जा जाकर बैल खरीदता था। अरे भाई, मैं इस बैल के 2000 ही दे सकता हूँ। अरे बेटा, 2000 तो बहुत ही कम है बेटा। अरे काका, इस बैल की हालत तो देखो, इतना दुर्बल है ये खरीद कर मुझे इसे तंदुरुस्त बनाना होगा। पता नहीं इसमें कितना समय जाएगा, फिर जाकर जब मैं इसे बेचूंगा तो नाफा होगा। अरे ठीक है, वैसे भी मैं अब इसका ख्याल नहीं रख सकता। 2000 तो 2000, कम से कम तुम इसका ख्याल तो अच्छे से रखोगे तो। जीतू ने उस आदमी को पैसे दे दिए। जीतू मन ही मन खुश था कि आज उसने अच्छा सौदा किया था। ऐसे दुर्बल बैलों को जीतू अपने तबेले में ले जाया करता था। हाँ, उनके नौकर उन बैलों को अच्छे से खिलाता था। डॉक्टर उनकी जांच करके उन्हें दवाई और आहार बताता था। कुछ ही महीनों में बैलों की हालत में बदलाव आ जाता था। जब वह तंदुरुस्त दिखता तब जीतू उन बैलों को अपनी मंडी पर ले जाकर बेचा करता था। एक दिन जीतू एक छोटे से गांव में गया, जहां उसे एक बहुत ही दुर्बल बैल दिखा। अरे भाई, क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? अरे हाँ, पर इसे खरीदेगा कौन? यह तो बहुत ही आलसी है। अरे भाई, इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसे अच्छा खाना नहीं मिल रहा। अरे खाना तो तब दूंगा ना जब ये मेरा कोई काम करेगा। यह तो बहुत ही आलसी है, बस खाता है और आलस करता है। अरे भैया, मैं इसे फिर भी खरीदना चाहूँगा। अरे अब तुम्हारी मर्जी भाई, कितना दोगे तुम इस बैल का? अरे भाई, मैं इस बैल का 3000 दे सकता हूँ। अरे भाई ठीक है, तो फिर ले जाओ। ये सौदा इतनी जल्दी हो गया, यह सोचकर जीतू हैरान था। पर बैल का मालिक जानता था कि बैल बहुत ही आलसी है और वह खुद ही उसे छुटकारा पाना चाहता था। जीतू उस बैल को भी अपने तबेले में ले आया। अरे बिरजू, इस बैल का तुम अच्छे से ख्याल रखो। अरे जी मालिक। बिरजू ने भी अच्छा खाना खिलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बैल की जांच की और इंजेक्शन भी लगाया। कुछ ही महीनों में बैल की हालत सुधर गई। अरे शंभू, ये तो अब बहुत ही अच्छा और मजबूत दिख रहा है। अरे वो तो है, पर एक समस्या है। पर वो क्या? बैल को बस आराम करना पसंद है, ये जरा भी चलता फिरता नहीं है। अरे ये कोई समस्या थोड़ी हुई। कोई किसान इस बैल को खरीदेगा, वो इसे काम करवा ही लेगा। ठीक है, कल तुम इसे पर भिजवा दो। अरे जी मालिक, बिल्कुल। अगले दिन ये आलसी बैल मंडी पहुंचा। रोज की तरह ग्राहक आने लगे। एक किसान को एक बैल चाहिए था। अरे भाई, कोई तगड़ा बैल दिखाओ। हाँ देखिए भाई, सारे बैल अच्छे ही हैं। आपको कौन सा पसंद है, आप खुद ही देख लीजिए। वह किसान सारे बैलों को देखने लगा और उसको वही आलसी बैल पसंद आया। अरे ये तगड़ा मोटा लग रहा है, इसका क्या दाम है? अरे भैया, इसका 40,000। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो भाई। अरे ठीक है, तो आप फिर 35,000 ही दे दो। अरे देखो भाई, अरे तो देखो भाई, मैं सिर्फ 32,000 ही दे पाऊंगा। जीतू ने कुछ सोचा और फिर उसने सौदा कर लिया। किसान ने जीतू को 35,000 रुपए दे दिए। जीतू ने उसे बैल सौंप दिया। किसान अपना नया बैल अपने घर ले गया, वहाँ उसकी पूजा की और अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन किसान जब बैल को खेत ले गया तो वहाँ बैल चल ही नहीं रहा था। किसान ने बैल को धक्का दिया, मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन बैल चलने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया।
किसान निराश हो गया। अगले दिन किसान वह बैल वापस लेकर आया। अरे ये कैसा बैल दे दिया तुमने? ये तो चलना ही नहीं चाहता है, बहुत ही आलसी है। ऐसा बैल से मैं खेत कैसे जोतूंगा? पहली बार कोई बैल वापस आया था। जीतू को पता नहीं था कि वह क्या करे। आप कोई और बैल पसंद कर लीजिए इसके बदले। अरे हाँ, ये सही रहेगा। उसे किसने दूसरा बैल ले लिया और आलसी बैल जीतू के पास ही छोड़ दिया। उसे दिन जीतू अपने नौकर से बात कर रहा था। अरे क्या कोई तरीका नहीं है इस आलसी बैल से काम करवाने का? अरे नहीं मालिक, ये तो इस बैल की फितरत है। अरे ये तो बहुत नुकसान हो गया मेरा। मैंने इसके 10,000 रुपए नगद दिया है, क्या कर सकते हैं? उसी दिन से मोबाइल जीतू के मंडी वाली दुकान पर ही था। जो कोई भी मोबाइल को पसंद करता तो जीतू उन्हें सच सच बता देता कि यह बैल बहुत ही ज्यादा आलसी है। ऐसा करते करते 2 से 3 महीने तक वह बैल जीतू के दुकान में ही था। एक दिन एक गरीब किसान जीतू के दुकान में आया। अरे भाई, मुझे कोई सस्ता बैल दिखाओ। 6 दिनों में बरसात आने वाली है। ये मेरे खेत जोतने हैं, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे कितने पैसे हैं आपके पास? यही कुछ 20,000। हाँ, इतने में तो बस ये आलसी बैल ही आएगा। अरे लेकिन ये तो बहुत ही तंदुरुस्त लगता है। अरे भाई, अब क्या बताऊँ, मैंने इसे खिला पिला कर तंदुरुस्त तो कर दिया, पर ये बहुत ही आलसी है। खेत में एक कदम भी नहीं चलता। कहूँ तो ये अब तक का सबसे बुरा बैल है मेरा। अरे भाई, मुझे चलेगा, मैं इस आलसी बैल से भी काम करवा ही लूँगा। अरे कई लोगों ने कोशिश की है अब तक, लेकिन किसी से भी संभव नहीं हुआ। तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। अरे भाई, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास सिर्फ 2,000 ही तो है। हाँ, वो भी है। किसान ने जीतू को 15,000 रुपए दे दिया और वह आलसी बैल खरीद लिया। किसान ने बैल को घर लाया। किसान की बीवी ने बैल की पूजा की और अच्छा अच्छा खाना खिलाया। जी, ये बैल तो बहुत ही मजबूत लग रहा है, और आपके पास तो सिर्फ 2,000 रुपए थे ना? अरे ये 2,000 का ही है। मैं एक समस्या है कि ये आलसी है। हे राम, ये आलसी बैल से कैसे खेत जोतेंगे आप? और वैसे भी बरसात आने में अभी कम समय रह गया है। अरे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। केशु बैल को लेकर खेत गया और फिर बैल के कंधे पर हाल रखा और बैल को चलाने की कोशिश करने लगा। अरे चल 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 मेरे राजा, चल चल। बैल ने अपना पैर तक नहीं हिलाया। तभी केशु की बेटी झिलमिल अपने पापा से मिलने खेत पर आई। झिलमिल के हाथ में एक मकई थी। मकई देख वह आलसी बैल तुरंत झिलमिल की तरफ दौड़ पड़ा। यह देख केशु हैरान हो गया। अरे ये तो वैसे चल नहीं रहा था और मकड़ी देखकर दौड़ने लगा। तभी केशु के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने मकई को एक लकड़ी में बांधा और बैल के मुंह के आगे लटका दिया। बैल मकई खाने के लिए आगे आगे चला गया। इस तरह केशु ने बैल से सारा खेत जोतवा लिया। जब उसका काम हो गया तो केशु ने बैल को मकई दे दी। अरे ये क्या, तुझे ढेर सारी मकई खिलाऊंगा। अब यही तरीका है तुझसे काम करवाने का। कौन कहता है कि आलसी बैल से खेत नहीं जुतवा सकते हैं? केशु ने एक ही दिन में सारा खेत जोत लिया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो वह बहुत ही खुश था। जी क्या बात है, आज आप बहुत ही खुश है। अरे हाँ, आज मेरा पूरा खेत एक ही दिन में जोत दिया। कल बस अब बीज बोने हैं। एक दिन में? पर आपने ही तो कहा था
कि ये बैल आलसी है? वो तो ये है। वैसे दोपहर तक मैंने बहुत ही कोशिश की इसे चलाने की, लेकिन एक भी कदम नहीं हिला। और फिर इसने राजलक्ष्मी के हाथ में मकई देखी और दौड़ने लगा। बस मुझे इसकी कमजोरी पता चल गई और मकई को रस्सी से बांधकर मैंने इससे पूरा खेत जुतवा लिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। कौन कहता है कि आलसी से कोई काम नहीं करवा सकता? जरूरत तो बस आपकी जैसी बुद्धि की है। अरे धन्यवाद, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। केशु का परिवार खुश था क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या का हल हो गया था। उनके खेत जुट गए थे और उन्हें आलसी बैंक से काम करवाने का रास्ता मिल गया था।